एक अस्थायी हार पर प्रयास करना छोड़ देना असफलता के मेन रीजंस में से एक है। हर किसी को कभी न कभी इस बात का एहसास जरूर होता है। एक समय था जब सोने के पीछे लोग पागल थे। एक व्यक्ति था जिस पर सोने के खान से अमीर हुए लोगों को देखकर सोना पाने का भूत सवार हो गया और वह अपनी टीम के साथ पश्चिम की तरफ सोना खोजने और अमीर बनने निकल पड़ा। उसने कभी यह नहीं सुना था कि दिमाग सबसे बड़ा सोने का निर्माता है, लेकिन जमीन। वह खुदाई करने निकल पड़ा। बेशक यह काम मुश्किल था, पर उसकी सोने की भूख निश्चित थी। कई हफ्तों की मेहनत के बाद उनको एक चमकता हुआ अयस्क प्राप्त हुआ और उस अयस्क को बाहर निकालने के लिए उनको एक मशीन की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए वह तुरंत अपने घर गया और अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को इस सफलता के बारे में समझाया। उसने अपनी बातों से सबको सम्मोहित किया और सभी लोगों ने पैसे इकट्ठे करके एक मशीन खरीदी और उस मशीन को खान में भेज दिया। वह व्यक्ति और उसकी टीम खान में जाकर फिर से खुदाई करने लगे। जब वो चमकती हुई धातु निकालकर उसको शुद्धिकरण के लिए भेजा गया तो उसके परिणाम देखकर उन लोगों को यह तो विश्वास हो गया कि कोलाड की सबसे बड़ी खान इसी के पास है। उसकी उम्मीदें तूफान की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक ऐसा हुआ कि उस सोने की खान से अचानक सारा सोना गायब हो गया। वह निराशा के चरम पर पहुंच गया। उसके बाद उस खान में सोना दिखाई नहीं। उन्होंने उस सिरे तक पहुंचने के लिए थोड़ा बहुत प्रयास किया, परंतु वह असफल रहे। अंततः उसने उस मशीन को एक कबाड़ी को बेचकर घर वापस आ गया। आपने अक्सर सुना होगा कि कबाड़ी बेवकूफ होते हैं, लेकिन वह उन लोगों में से नहीं था। उसने दिमाग लगाया और उसने एक खनन इंजीनियर को उस खान को दिखाने के लिए बुलाया। उसने देखकर अनुमान लगाया कि सोना 3 फीट नीचे ही मिल सकता है, जहाँ से उसने खुदाई रोकी थी, और सच में हुआ भी यही। वह कबाड़ी उस खान से निकले अयस्क के कारण करोड़पति बन गया, क्योंकि वह जानता था कि किसी भी काम को छोड़ने के लिए किसी एक्सपर्ट का मशवरा लेना बहुत जरूरी होता है। उस मशीन को खरीदने के लिए रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पैसे लिए गए थे, जिसका भुगतान करने के लिए उस व्यक्ति को कई वर्ष लग गए। इस लॉस के कारण वो अपने गम से तब निकल पाया जब वो एक बीमा कंपनी में एजेंट बन गया और उसको पता चल गया कि इच्छा शक्ति के दम पर सोना बनाया जा सकता है। वो उस घटना को भूला नहीं था जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने उस असीम दौलत से मात्र 3 फीट दूरी पर प्रयास करना छोड़ दिया था। इस अनुभव से उसे काफी लाभ हुआ। उसने अपने कार्य को बीच में छोड़ने की आदत को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और उसने तय किया कि वह तब तक कोशिश करता रहेगा जब तक कि सोना नहीं निकल जाए, यानी जब तक कि व्यक्ति हाँ न कर दे। सफलता का रास्ता कुछ अस्थायी असफलताओं से होकर गुजरता है। अधिकांश लोग कार्य को बीच में ही एक अस्थायी असफलता के कारण छोड़ देते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि असफलता एक विलंब है, हार नहीं। एक सर्वे से पता चला कि 90% सफलतम व्यक्तियों ने यह स्वीकार किया कि वह सफल तब हुए जब वो असफलता के बिल्कुल नजदीक थे। असफलता इस मामले में बहुत चालाक होती है दोस्तों। वह लोगों का मन भटकाने अक्सर तभी आती है जब सफलता बहुत नजदीक होती है। उस व्यक्ति का नाम आर.यू. डर्बी था, जो बाद में देश के सफलतम बीमा एजेंट बने। हार्ड नॉक्स यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के बाद कुछ दिनों पश्चात मिस्टर डर्बी ने एक बीमा एजेंट के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें सोने के खान वाले कांड से पता चल गया था कि जरूरी नहीं कि ना का अर्थ सिर्फ ना ही हो। डर्बी के अंकल के पास बहुत जमीन थी। वह खेतों में काम करने के लिए मजदूरों को रखा करते थे। एक दोपहर वो अपने अंकल के गेहूं पीसने वाली मशीन मिल में बैठे हुए थे। तभी दरवाजा खुला और एक मजदूर की बच्ची अंदर आके दरवाजे के बगल में खड़ी हो गई। डर्बी के अंकल के पूछने पर उस लड़की ने मासूमियत से जवाब दिया कि मेरी मम्मी ने काम के पैसे मंगवाए हैं। डर्बी के अंकल ने चिल्लाते हुए कहा कि दफा हो जाए यहाँ से, नहीं दूंगा। और वो लड़की बोली ठीक है, पर वो वहाँ से गई नहीं। डर्बी के अंकल काम में इतने बिजी हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वह लड़की अभी तक यहीं पर खड़ी है। जब उन्होंने पलट कर देखा तो पाया कि लड़की अभी तक वहीं खड़ी थी। वह फिर चिल्लाते हुए बोले, जाती है या फिर मैं भगाऊं? लड़की ने फिर जवाब दिया ठीक है, पर फिर भी वह लड़की वहाँ से गई नहीं। डर्बी के अंकल ने एक लोहे का डंडा उठाया और इतना भयानक चेहरा बनाते हुए उस लड़की की तरफ चल दिए। ऐसा लग रहा था जैसे आज उसे वो मार ही डालेंगे। डर्बी की सांसें रुक गई। उन्हें लगा कि आज वो अपने सामने किसी बच्ची की हत्या होते हुए देखेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके अंकल बड़े गुस्सैल और निर्दयी व्यक्ति हैं। डर्बी के अंकल के उस लड़की के नजदीक पहुंचते ही वह लड़की अपनी जगह से एक कदम आगे आके डर्बी के अंकल की आंखों में आंखें डालकर बोली कि वह पैसे मेरे मम्मी के हैं, उन्हें दे दो। डर्बी के अंकल वहीं रुक गए। वह उस बच्ची को 1 मिनट तक घूरते रहे और फिर उस रॉड को वहीं जमीन पर फेंक दिया और धीरे से जेब में हाथ डालते हुए काम के पैसे उस लड़की के हाथ पर रख दिए। इस घटना से डर्बी ने सीखा कि जरूरी नहीं कि किसी के ना का अर्थ ना हो। अगर हम दृढ़ता से किसी कार्य को करते हैं तो हम किसी के ना को हाँ में बदल सकते हैं। डर्बी के सबसे ज्यादा बीमा एजेंट खरीदार वही लोग थे जिन्होंने पहली बार ना कहा था। कि छोटी सी कहानी से यह सीख मिलती है
कि सफलता उन्हें नहीं मिलती जो सफलता के लिए प्रयास करते हैं, बल्कि सफलता उन्हें मिलती है जो सफलता पाने तक प्रयास करते हैं। जिंदगी विचित्र है और आसान भी। कभी उतार मिलता है, कभी चढ़ाव, कभी सफलता हाथ लगती है, कभी असफलता, कभी प्रसन्नता मिलती है और कभी निराशा। पर इन सभी से हमें कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलता है। डर भी कोई देख लीजिए, 2 घटनाओं ने उनकी जिंदगी बदल दी और असल में उन्होंने अपनी असफलताओं को ऐसे ही नहीं जाने दिया, बल्कि उससे उन्होंने जीवन जीने का तरीका सीख लिया। परंतु विडंबना यह है कि कोई असफलता चाहता ही नहीं है। लोगों को पता होना चाहिए कि असफलता के अनुभव के कारण ही सफलता के द्वार खुलते हैं। कई बार असफलता हार को जीत में बदलने का अनुभव देती है और सिखाती है कि आखिर बाजीगर कैसे बना जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना यार। इतना अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं। आपके एक लाइक करने से हमारी हिम्मत बढ़ती है और आपके लिए अगली बार इससे अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। और वीडियो को कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।